जी ने सारी सभा को ललकार के कह दिया, दीप दीप के भूपत नाना आए सुनि हम जो पन थाना, देव दनुज धर्म मनुज शरीरा, विपल वीर आए रणधीरा। जनक जी जानते थे मेरी सभा में राक्षस भी हैं, मेरी सभा में देवता भी हैं, मनुष्य भी है और रावण और बाणासुर भी है। महाराज जनक जी जानते थे, इसीलिए सबको ललकार के कह दिया, जितने भी राजा महाराजा देवता राक्षस विराजमान हैं, सब इस सभा को छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ। तजहु आसन निज निज गृह जाओ, अपना आसन त्याग दो, अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाह। मुझे लगता है विधाता ने वैदेही यानी सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा है। इस सभा में कोई ऐसा सूरवीर नहीं, इस धरती पर ऐसा कोई सूरवीर नहीं। लक्ष्मण ने जब जनक जी की भाषा को सुना तो लक्ष्मण जी नहीं रह पाए, बोले जिस सभा में मेरे राम जैसा वीर बैठा हो और वहां पर महाराज जनक अनुचित वाणी का प्रयोग करे। लक्ष्मण जी ने अपना आसन छोड़ दिया, महाराज जनक के सामने आए, बोले ए महाराज जनक, जहां पर मेरे राम बैठे हों, रघुवंशी का एक भी व्यक्ति बैठा हो, वहां ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग न करना। आज लक्ष्मण जी ललकार करके महाराज जनक जी जो कहते हैं, रघुवंश नमः जहाँ कोई हो, रघुवंश नमः जहाँ कोई हो, रघुवंश नमः जहाँ कोई हो, कहीं समाधि यश कहे न कोई, जो कोई होई यश कहे न कोई, कहियो जानी के आस अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मन जाने। जनक जी को ललकार के कह दिया, बोले जिस सभा में रघुवंशी जैसा राम बैठा हो, वहां दोबारा ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग मत करना। और हे जनक जी कि जो तुम्हारी अनुशासन पावहूं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावहूं। लक्ष्मण जी ने किसका अनुशासन बताया? जनक जी का अनुशासन नहीं। इशारा कर रहे हैं राम जी की तरफ और बोल रहे हैं किससे? महाराज जनक जी की तरफ कि काचे घट जिम डारो फोरी, सकहो मेर मूलक जिम तोरी। हे जनक जी, यदि मुझे रघुनाथ का इशारा मिल जाए तो कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को तोड़ डालूं और गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूं। उसी समय सभी राजाओं ने विचार किया, एक दूसरे से बात करने लगे। बोले महाराज हमने कहा था सीता जी को भी वापस कर दो। सीता जी ने सोचा धनुष से पहले विवाह हो जाए। आइए कथा पर ध्यान देंगे। राजा महाराजाओं ने विचार किया कि हमने सोचा कि अपने अपने घर चली चलो, लेकिन अब लक्ष्मण ने अगर कहीं ब्राह्मण को तोड़ डाला तो क्या करोगे? तो एक राजा कहने लगा तुम्हारा घर क्या ब्राह्मण से बाहर है? अरे जब ब्राह्मण जाएगा तो जाएंगे तो लक्ष्मण भी। राजा कहने लगा बात तो सही है। तब तक राम जी कहने लगे ये लक्ष्मण उतनी देर से सभा में बड़बड़ करता ही किसकी दम पर बोल रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तुम्हारी दम पर बोल रहे हैं कि तोरऊ छत्र का दंड जीवन तव प्रताप बलनाथ। ये नाथ जो कुछ बोल रहा हूं
सब मैं तुम्हारे बल पर बोल रहा हूं। और जो न करो प्रभु पद सपद करी न धरो धनुभाव। सौगंध गाता हूं जो कुछ करूंगा तुम्हारे ही बल से करूंगा। आप मुझे यदि आज्ञा दे दे तो जैसे भरी बरसात में लोग छत्रक को तोड़ देते हैं उसी प्रकार मैं इस धनुष का खंडन कर दूंगा। तब प्रताप महिमा भगवाना काबा पुरो पिनाक पुराण। राजन ये तो पुराना धनुष है, एक बार में ही तोड़ डालूंगा। जब लक्ष्मण जी तन मनाए तो पृथ्वी डोलने लगी, क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार हैं। शेषावतार के ऊपर पृथ्वी टिकी है और पृथ्वी के ऊपर महाराज जनक जी हैं। तो जब लक्ष्मण हिले तो पृथ्वी हिली, पृथ्वी हिली तो महाराज जनक जी का सिंहासन डोलने लगा। सब राजा महाराजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। राम जी ने कहा कि अब बात आगे बढ़ जाएगी। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण अपने आसन पर बैठ गए। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब सभा में कोई ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष का खंडन करे। तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि उठा हो राम बन जाओ भव चापा। उठे राम बन जाओ भव चापा। उठा हो राम बन जाओ भव चापा। अभी तोड़ना मत। राम जी उठो राम बन जाओ भव चापा। उठो राम बन भव चापा। उठो राम बन जाओ भव चापा। मेटो चाप जनक परितापा। उठो राम बन जाओ भव चापा। मेटहु तात जनक परतापा। उठो राम बन जाओ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी। राम जी धनुष के पास आए। गोस्वामी जी महाराज कहते जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो विश्वामित्र जी ने कब आज्ञा दी राम जी को? उस सभा में रावण और बाणासुर भी बैठा था कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल गोपे करे दापा। उस सभा में रावण और बाणासुर भी बैठा था, पर रावण और बाणासुर धनुष यज्ञ देखने आया था, धनुष तोड़ने नहीं आया था। धनुष यज्ञ के कुछ दिन पहले रावण और बाणासुर जनक के महल में गए। धनुष को जिस समय उठाने के लिए चले, बोले लाओ यहाँ उठाकर देख लूं, सभा में उठाऊंगा तो ना उठा तो उपहास होगा। तो रात्रि में पहुंच गया जनक के यहाँ। धनुष को उठाने चला तो धनुष के ऊपर ब्रह्म की भाषा में लिखा था, क्योंकि रावण ज्ञानी था, रावण को ब्रह्म की भाषा का भी ज्ञान था। उस धनुष के ऊपर लिखा था कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के हाथों रावण का मरण होगा। जैसे रावण ने पढ़ा तो रावण ने बाणासुर से कहा भैया वैसे भले ना जनक के दरबार में जाते, लेकिन अब ये जरूर देखने जाएंगे कौन ऐसा वीर पुरुष है जो धनुष का खंडन करेगा और उसी के हाथों मेरा मरण होगा। इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने धनुष को नहीं छुआ। तो रावण ने जब देखा कि सारी सभा ने धनुष को उठा लिया, पर अभी दो लोग ऐसे हैं जो धनुष के पास नहीं गए, तो रावण ने सभा में घूमना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय 2-4 रावण ने चक्कर लगाए, उसके बाद राम जी के पास रावण पहुंचा। रावण जब राम जी के पास पहुंचा, रामचंद्र जी से कहा कि आप उठ करके जाओ और इस धनुष का खंडन करो। राम जी ने कहा क्यों, हम क्यों जाए धनुष का खंडन करने? बोले महाराज आपकी मस्तक की रेखाएं बता रही हैं
कि आप ही धनुष का खंडन करोगे। राम जी ने कहा तो क्या तुम्हें मस्तक की रेखाओं का भी ज्ञान है? रावण बोला महाराज मुझे रेखाओं का भी ज्ञान है। इस धनुष को आप ही तोड़ोगे, आपके ही द्वारा इस धनुष का खंडन होगा और आपके साथ ही जनक की कन्या जानकी का विवाह होगा। इसलिए जाइए और धनुष का खंडन करिए। तो भगवान ने कहा धनुष का खंडन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि मेरी मस्तक पर केवल धनुष का खंडन की रेखा है या और कुछ लिखा है? तो रावण कहने लगा बताऊं कि तुम्हारे मस्तक पर क्या क्या लिखा है? राम जी कहने लगा हाँ बताओ मेरे मस्तक पर क्या क्या लिखा है? कि जो तोड़ेगा इस धनुआ को वो पिता मरण दुख पाएगा, वो पिता मरण दुख पाएगा। स्त्री वियोग में रो रो कर, स्त्री वियोग में रो रो कर वन में जाकर पी उठाएगा। मेरे माथे पर क्या लिखा है? रावण कहने लगा तुम धनुष का खंडन करोगे, विवाह होगा और विवाह के बाद सीता से वियोग जरूर होगा। तो बोले आगे क्या लिखा है? तो रावण कहने लगा सुनो, तिलक को छोड़ी तुम्हारे तिलक को माथे पर वनवास लिखा, राम तुम्हारे माथे पर, राम तुम्हारे माथे पर रावण का सत्यानाश। रावण कहने लगा रामचंद्र जी तुम ही इस धनुष का खंडन करोगे। धनुष टूटने के बाद सीता जी के साथ विवाह होगा, विवाह होने के बाद तुम्हारे पिता का मरण होगा और सीता से वियोग होगा, और ये राम जी तुम्हारे ही हाथों रावण का सत्यानाश होगा, मरण होगा। रावण ने स्वयं अपनी वाणी से भगवान से कह दिया। भगवान ने कहा अच्छा तुम सब जानते हो। विश्वामित्र जी ने जब रावण की भाषा को सुना तब विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम बन जाऊं बब चापा, मैं नहुतात जनक प्रतापा। रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा से धनुष के पास आए, आकर के धनुष को प्रणाम किया, सभी देवताओं को प्रणाम किया और उसके बाद सीता मैया से पूछा सीता यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तब तो हम धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएं, और यदि विवाह न करना चाहती हो तो मैं इस धनुष को स्पर्श नहीं करूंगी। सीता मैया ने जैसे सुना सीता मैया सोचने लगी प्रभु जल्दी धनुष को उठाओ और जल्दी धनुष का खंडन करो। भगवान की तरफ नहीं देखा सीता जी ने, देवताओं को मनाना प्रारंभ कर दिया। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनो तो ही सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोड़ी। हे गणपति बप्पा, हे शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, धनुष का वजन हल्का कर लो जिससे मेरे राम जी अपने छोटे छोटे हाथों से इस धनुष का खंडन कर दें। सभी देवताओं ने माता जानकी की बात को स्वीकार किया। उसी समय भगवान ने सीता की आज्ञा से सभी देवताओं और गुरुवर को प्रणाम किया। जिस समय गुरु को प्रणाम किया कि गोरा ही प्रणाम मनाए मन कीरा, गोरा ही प्रणाम मनाए मन कीरा, अकेला में उठाए तनु लेना, अकेला उठाए तनु लेना। उसी समय अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। धनुष को उठाया,
और जिस समय धनुष को उठाया तो शंकर से प्रार्थना की। शंकर से क्यों प्रार्थना की? क्योंकि जो महाराज जनक के दरबार में धनुष था वो महाराज दधीच की हड्डियों का था, पिनाक धनुष, यानी नाक की जो हड्डी थी उसी का धनुष था। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की और शंकर से प्रार्थना करने के बाद जिस समय धनुष को उठाया कि लेती चढ़ावती खैचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े, लेती चढ़ावती खैचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े, ते जन राम माद धन तोर हरे भुवन धन घोर, हरे भुवन धन घोर कठोर, हरे भुवन धन घोर, हो गई जन राम लेती चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े, क्योंकि राम जी ने पिनाक धनुष तोड़ा ही नहीं था, इसलिए मानस में आया है लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, धनुष को उठाते, धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाते और धनुष को तोड़ते सभा में किसी ने नहीं देखा। क्यों? धनुष तोड़ा ही नहीं तो देखेगा कौन? पिनाक धनुष कहाँ गया? भगवान शिव के पास, और शिव ने दूसरा धनुष भेजा तो पृथ्वी पर धनुष नहीं आया, बीच में ही धनुष का खंडन हो गया। इसलिए तई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, मध्य माने ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में, मध्य में तोड़ा, न हाथों से तोड़ा न पंजों से तोड़ा, घुटनों से तोड़ा, न सुबह तोड़ा न शाम तोड़ा, दिन के 12 बजे धनुष का खंडन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। धनुष का खंडन हुआ। पिताजी को सीताजी बुलवाया जाए, उन्हें गोद में लेके नहीं आएंगे कोई लोग, धीरे धीरे पैदल पैदल आए। टुक टुक सीता मैया टुक टुक। सीता जी का स्वागत करना जब सीता मैया आए, सभी खड़ा कोई नहीं होगा, सभी लोग बैठ कर देखेंगे। सीता मैया कितनी छोटी है, आज सीता मैया छोटी है। ध्यान देना, देखे राम जी बड़े, राम जी खड़े तो हो जाओ कम से कम।
लक्ष्मण आप बैठ जाओ। सीता जी कितनी छोटी, राम जी बड़े। राम जी सीना तान के खड़े हैं, बोले झुकेंगे नहीं। सीता जी ने सोचा हम झुका के मानेंगे। सीता मैया ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण तुम हमारा काम बनाओ। लक्ष्मण जी जब राम जी के चरणों में झुकते हैं, लक्ष्मण के धोखे में मत डाल देना सीता मैया वरमाला। लक्ष्मण भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, सीता जी को आगे कर दो। आप राम जी के पीछे जाइए उधर। राम जी नहीं, लक्ष्मण कह रहे हम सीता की तरफ जाएंगे। लक्ष्मण जिधर राम जी घूमे इधर को आप घूम जाइए, जिधर राम जी घूमे। हाँ, आप इधर कुर्सी के पास आ जाइए, कुर्सी के पास। कुर्सी पर बैठ जाओ लक्ष्मण जी। आप सीता के पास क्यों बार बार पहुंच जाते हो? यहीं खड़े रहो। आज जिस समय सीता मैया छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। लक्ष्मण जब राम जी के चरणों में झुकते हैं और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं, उसी समय सीता मैया बरमाला डाल देती हैं। राम जी उठाओ लक्ष्मण को। पहले सीता मैया डाल दो बरमाला जल्दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तिवारी जी दादा वहां पर थाली रख दो, जा करके थाली वहां पर रख दो, यही रख दो, यही रख दो। ओ माता जानकी, माता जानकी, माता जानकी, माता जानकी, होय 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 डाल रही बरमाला माता जानकी, जानकी जय बोलो सीताराम की। सीताराम जी का विवाह है। कथा के मात्र 3 दिन और बचे, क्योंकि आज 4 दिन पूरे हो गए। भगवान का विवाह है। जिसको भी भगवान की निछावर करनी हो आकर के कर सकते हैं। हमें लगता है 2 ही 3 ऐसे लोग हैं जो आते हैं, बाकी कथा यही से जम के बैठ जाते हैं। तो किसी ने फेविकोल लगा दिया। उठ करके आओ। हाँ, अब धीरे धीरे उठी, सभी लोग बारी बारी से आएंगे। और इसके बाद अभी बहुत सुंदर एक झांकी और आएगी। किस तरीके से एक भक्त अपने ऊपर मोमबत्ती जलाएगा, या झांकी कुछ ही देर बाद देखेंगे। हो माता जानकी, माता जानकी, हो माता
श्री श्याम रामचंद्र की जय हो।